हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोग बात कर ही रहे थे कि आने वाले 2025 और 2026 में क्या क्या वैकेंसी है, और आज हमें एक और वैकेंसी देखने को मिल गई है। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी के बारे में क्या है। ये है हमारा इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि साउथ के लिए है। अगर आप भी भरना चाहते हो भर जाओ, पॉन्डिचेरी स्टूडेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है ना। तो ये ना लेवल पे का सैलरी है, जो कि नॉर्थ साइड के बराबर ही सैलरी है। अगर आप नॉर्थ साइड से जा रहे हो तो नॉर्थ साइड के ही बराबर क्या है। आपने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपको नॉर्थ साइड जैसा एंट्रेंस एग्ज़ाम कुछ भी नहीं देना होगा। यहाँ पे ऑन द मेरिट बेसिस एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे ना आपके 10th-12th के मार्क्स के बेसिस, और आपने जीएनएम या बीएससी किए हैं हायर एजुकेशन, उसके मार्क्स के बेसिस मतलब और भी कुछ कुछ क्राइटेरिया है, वो मैं नीचे डिस्कस करती हूँ। तो देखो, एप्लीकेशन फॉर्म है हमारा 7, मतलब आज से स्टार्ट है 7-10, और अभी 1 महीना 6 और 11, मतलब नवंबर 6 नवंबर तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो पोस्ट कितना है हमारा 226, ठीक है। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मैंने बोला 10th एंड 12th का। तो चलो कैटेगरी वाइज देखते हैं। देखो, यूआर का इसमें 90 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का है 22, एमबीएस का है 40, ओबीसी का है 26, ईबीसी का है 4, बीसीएम का है 5, एससी का 35, एसटी का 2 एंड बीटी का 2, पीडब्ल्यूडी का 10, ठीक है। तो यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म एसेंशियल एजुकेशन देखो, या तो आपने कोई भी डिग्री कर रखा है नर्सिंग में, या बीएससी हो, या फिर आप जीएनएम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कर रखा है, इक्विवेलेंट है तो नो कर सकते हो। आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोई भी स्टेट का होना चाहिए, ज़रूरी नहीं आईएनसी, बट आप कोई भी ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एटलीस्ट स्टेट का होना चाहिए, नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखो, जो यहाँ पे है एज रिलैक्सेशन कितना है, एज बिटवीन आप कितने भर सकते हैं। अगर आप 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स के हो, कब तक 6 तारीख 11 मतलब 6 नवंबर तक आपकी एज 18 और 35 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू आपके कैटेगरी वाइज, 3 ईयर है ओबीसी वगैरह के लिए, एसटी के लिए 5 ईयर है, और पीडब्ल्यू के लिए 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या चाहिए। तो ये क्या है, इम्यूनिटी ट्रायल इतना सर्टिफिकेट, अगर मतलब जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पे वही है कि सर्टिफिकेट बना हुआ रहना चाहिए, पीडब्ल्यू उसका होना चाहिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मैंने शुरू में बोला 50% मार्क्स जो हायर एजुकेशन का होना चाहिए, मतलब आपने बीएससी कर रखा है या जीएनएम कर रखा है, ठीक है। और 50% मार्क्स जो है हायर, मतलब 12th वाला है ये, सॉरी, और ये डिग्री वाला है, नर्सिंग का डिप्लोमा है, और ये हाई स्कूल हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है, मतलब 12th 10th का है, ठीक है। और जो 5% है एडिशनल स्टैम्प आइदर टू पास और इम्प्रूव द रिजल्ट, है ना। और भी देखो, और यहाँ पे एक और चीज़ दिया गया है, अगर आपने कोविड में जो भी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है जिनके पास कोविड में अगर उन्होंने काम किया है ड्यूरिंग द कोविड, अगर उन्होंने कोविड में 100 डेज टू 1 ईयर काम किया है तो उनको 2 नंबर दिया जाएगा, 2 नंबर, ठीक है। अगर कोविड में उन लोगों ने 1 साल से 18 महीने तक किया है तो 3 नंबर, अगर 18 मंथ से मतलब 2 साल तक किया है तो 4 नंबर, अगर किन्हीं ने 2 साल तक किया है 2 ईयर्स तो उनको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक कोविड के बेसिस पर भी मार्क्स है आपके। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हमें, जो आप लोगों का ऑनलाइन है सिलेक्शन प्रोसीजर, आप मैंने बता ही दिया कि एप्लीकेशन फॉर्म। देखो एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रहेगी, ओबीसी के लिए 250, एसटी एंड एससी 150 रहेगी। और आपको एप्लीकेशन फ़ी ना एक्सटेंडेड, मतलब फिजिकली हैंडीकैप के लिए कुछ भी नहीं है, नो है, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करें, हमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर IGIMS इतना सो यस टू सेम। देखो 5 तारीख मतलब 6 नवंबर को 5 तारीख शाम तक इतना अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ एग्ज़ाम है। तो हम इसको ना डिमांड ड्राफ्ट, देखो एप्लीकेशन प्रोसेस, हम जो फॉर्म लेंगे उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा हमें।
उसमें आपको ये जो भी चीज़ दिया हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट, हायर स्कूल का डिग्री, वैलिड परमानेंट रेसिडेंस और कम्युनिटी और ओबीसी सर्टिफिकेट, नेशनैलिटी, वीसी, ये सारा डॉक्यूमेंट लगा के आपको एक डीपी बनाना पड़ेगा। और प्लस आपका जो भी फ़ी स्ट्रक्चर है वो सबका डीपी बना के आपको जमा करना पड़ेगा। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये क्या, देखो चलो आगे बढ़ते हैं क्या है। तो देखो आगे है आपका इम्पोर्टेंट, मैं बता रही हूँ कि क्या है। कैंडिडेट का ये सब कुछ हो गया, नो लेटर मतलब लास्ट डेट है ये सब का, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का अब देखो, अब जब आप डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करोगे उसके साथ साथ आपको एक ना ये मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी सेंड कर दिया है। अगर आपको देखना है, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या तो कमेंट बॉक्स में मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूँगी, आप वहाँ से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और मैं फिर से इस पीडीएफ को सेंड कर दूँगी, ठीक है। देखो कैपिटल लेटर मतलब ये आपको, ये जो मैं अब बाकी का फॉर्म दिखा रही हूँ ये आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। कैपिटल लेटर में नेम होना चाहिए, हस्बैंड या गार्जियन नेम, ये सारा आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है और आपको ये फॉर्म फिल करना है और वो सबको ले जा करके डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको सबमिट करना है, ठीक है। ये सब, ये देखो ये सारा आपको ये फॉर्म है आपके लिए, ये डिक्लेरेशन फॉर्म, देखो ये कैंडिडेट का सिग्नेचर है। ये अगर आपके पास कोविड वाला जो मार्क्स है ना, 2, 2, 3, 4, 5 नंबर जो भी है, तो वो आपका ये कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। देखो ये ओरिजिनल, देखो क्या क्या आपके एप्लीकेशन फील्ड, ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए, ये वही भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लो कि क्या क्या है इसमें। हायर बर्थ सर्टिफिकेट, यहाँ देखो 12 चीज़ आपको चाहिए, ये सब अगर आपके पास है तो वो सब इंक्लूड करके आपका मार्क्स बनेगा। फिर उसके बाद आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, लेवल पे का सैलरी है और परमानेंट जॉब है, तो आप अप्लाई करो एंड ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। तो ये सब एक टू एक देखो, मैं अगर मैं ये सारा 17 पेज पढ़ने लगूँ ना लाइन बाय लाइन तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो मैं इसे शॉर्ट्स में जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट सा हाईलाइटेड चीज़ें हैं। तो अगर आपको डिटेल में एक टू एक जानना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मैंने वहाँ पे पीडीएफ दिए रखा है और मैं फिर भी शाम को एक बार और भेज दूँगी, जो भी न्यू कैंडिडेट ज्वाइन होंगे वो भी देख लेंगे। तो आप उनको डाउनलोड करो और लाइन बाय लाइन पढ़ो कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है। अगर उसमें से आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।